नमस्ते दोस्तों। पिछले हफ्ते का जो कारोबार था वो बहुत मिला जुला देखने को मिला। निफ्टी में हमने थोड़ा सा करेक्शन और उसके बाद रिकवरी की कोशिश भी देखी। बैंकिंग सेक्टर में हमने एक अच्छा खासा उछाल देखा, एक बड़ी गिरावट भी देखी और वापस उछाल भी देखा, लेकिन कुछ सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस भी हमने देखा। तो क्या अगले हफ्ते में इसी तरह का मिला जुला कारोबार रहेगा या फिर एक और अहम लेवल कौन से रहेंगे जहां के ऊपर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है? ये सारे पॉइंट्स तो हम डिस्कस करेंगे इस वीकली वीडियो में। मैं आशीष केलकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस हफ्ते का जो वीकली वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक स्टॉक का चार्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो देखना है। उस स्टॉक का जो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने आपके साथ कौन सा स्टॉक डिस्कस किया है। ढेर सारे कमेंट्स पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में भी देखने को मिले, उससे कई ज़्यादा आपके कमेंट्स मुझे इस वीकली वीडियो पे चाहिए। तो दोस्तों देखिए कि मैंने इस वीडियो के एंड में कौन सा स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया है और मैंने क्या क्या आपको बताया है। उसके साथ साथ मैं वापस एक बार ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमें कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि हमारा इंट्राडे का वर्कशॉप जो कैश एंड फ्यूचर के लिए है वो वापस कंडक्ट करना है। तो वो उनको अटेंड करना है, इसलिए हम कंडक्ट करने जा रहे हैं 3 और 4 फरवरी को। अगर आपको इंट्राडे जानना है, सीखना है और ऐसे के सिचुएशन है आपकी कि आप टाइम भी नहीं दे पाते हो, फिर भी आप किस तरह से इंट्राडे से सही अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाते हो, ये हम आपको इस इंट्राडे के वर्कशॉप में सिखाएंगे। तो अगर आपको इंट्राडे करने में इंटरेस्ट है, आपको ये जानना है कि अगर मेरा प्रेजेंस नहीं है फिर भी मैं किस तरह से इंट्राडे के ट्रेडिंग की तरफ में देख सकता हूँ, तो इसको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट करिए। हमारे वेबसाइट पे इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीकली वीडियो निफ्टी के साथ। दोस्तों ये रहा निफ्टी का चार्ट। अगर आपको याद होगा तो पिछले हफ्ते में मैंने आपको एक मेक और ब्रेक लेवल दिया था 21,500। और दोस्तों अगर मैं पिछले हफ्ते का चार्ट स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको तो इस दिन 3 तारीख का जो लो है वो है 21,500.35, यानी जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किया था वो ब्रीच नहीं हुआ। इसका मतलब जो पॉइंट्स, जो लेवल्स हम इस वीकली वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है और ये हम हमेशा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से लेवल से जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अगले हफ्ते के लिए भी दोस्तों यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक हम 21,500 के ऊपर है लैक लस्टर मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मैंने पिछले हफ्ते में जो आपको एक रेंज दिया था जहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और वो रेंज था 21,800 से लेके 22,000, ये 200 पॉइंट का रेंज मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। अगर पिछले हफ्ते का मैं हाई देखता हूँ तो 21,835 के आसपास का है। यानी ये जो दो अहम लेवल्स मैंने दिए थे, नीचे की तरफ 21,500 और ऊपर की तरफ 21,800 से लेके 22,200 पॉइंट का रेंज, ये अगले हफ्ते के लिए भी इम्पॉर्टेंट लेवल्स का ही काम करेंगे। लेवल्स में कोई चेंज नहीं होगा। 21,500 के नीचे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और 22,000 के ऊपर एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल सकता है। यानी 21,800 से लेके 22,000 के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। थोड़ा सा कॉशियस मोड ऊपर जाते वक्त हमें रखना होगा। तो ये था अपना टेक्निकल व्यू निफ्टी के ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी का OI ऑप्शन चेन डेटा भी चेक कर लेंगे। दोस्तों 11 जनवरी के एक्सपायरी का ये ऑप्शन चेन डेटा है। पहले मैं आपको कॉल साइड दिखाना चाहूँगा। अगर मैं कॉल साइड देखता हूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो 1,11,000 21,800 पे है। उसके नीचे अगर मैं देखता हूँ तो 79,000 है, 92,000 है 22,000 पे और 22,300 पे वापस 1 लाख का है।
लेने सबसे नज़दीक और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, तो देखिए 21,800 है। यानी हमने जो रेंज डिसाइड किया है उसका लेवल एकदम सही निकल के आ रहा है कॉल साइड में। अभी ज़रा पुट साइड देखेंगे। पुट साइड अगर मैं देखता हूँ तो देखिए 21,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, यानी ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा। यानी हमारा टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चेन डेटा दोनों मैच कर रहे हैं, यानी हम जो लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ मेक और ब्रेक लेवल्स लोअर साइड और हायर साइड निफ्टी के लिए। एक बार पुट कॉल रेशो भी देख लेते हैं निफ्टी का। दोस्तों निफ्टी का मैं पुट कॉल रेशो देख रहा हूँ तो वो फ्राइडे को है 1.081। अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो चार्ट में भी हम ये जो रेंज है ऊपर की तरफ 1.5 1.6, नीचे की तरफ 0.7 0.6, तो इसके बीचों बीच है हम 1.08 यानी 1.1 के आसपास। यहाँ पे इंडिसाइसिव मोड दिखाई दे रहा है और लैक क्लस्टर मूवमेंट जैसा पिछले हफ्ते में देखने को मिला वैसे ही देखने को मिलेगा। हमें रोज़ पुट कॉल रेशो की तरफ और हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसकी तरफ देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों हमने निफ्टी का टेक्निकल व्यू डिस्कस किया, उसके बाद हमने ऑप्शन चेन डेटा देखा और उसके बाद हमने निफ्टी का पुट कॉल रेशो देखा। ये तीनों देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और जो इम्पोर्टेंट लेवल है अगर वो ब्रीच होते हैं तो उस दिशा में एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा संभला हुआ लग रहा है। बैंक निफ्टी के लिए पिछले हफ्ते में मैंने आपको कहा था कि 48,000 ये बहुत अहम लेवल रहेगा। पिछले हफ्ते में हमने 48,000 को ब्रीच किया था और हम नीचे 47,480 के करीब गए थे, यानी करीब करीब 500 पॉइंट का फॉल हमने बैंक निफ्टी में हमारे इम्पोर्टेंट लेवल के टूटने के बाद देखा। फिर वो वहाँ तक आया और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। अभी पिछले हफ्ते का जो लेवल है वो ही मेरे लिए वापस अहम लेवल रहेगा, यानी अभी ऊपर की तरफ मैं मानता हूँ 48,500 ये अहम लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकती है और नीचे मैं मेरा जो अहम लेवल था उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। अभी हम 48,000 से करीब करीब 160 पॉइंट ऊपर है। अगले हफ्ते में 48,000 के ऊपर रहना चाहिए, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है। अगर 48,000 के नीचे टूटता है बैंक निफ्टी तो 47,500 ये पहला पड़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 47,500 भी ब्रीच हो जाता है तो फिर करेक्शन और बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते में जो लेवल दिया था, डिस्कस किया था आपके साथ, वो ब्रीच होने के बाद 500 पॉइंट का ही करेक्शन देखने को मिला। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर करेक्शन, लेकिन 500 पॉइंट का ही करेक्शन देखने को मिला और वापस एक बार रिकवरी आती हुई देखी। तो अगले हफ्ते के लिए 48,000 एंड 47,500 ये अहम सपोर्ट लेवल्स के काम करेंगे और ऊपर की तरफ 48,500 570 ये लेवल्स ब्रीच होना बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा। तो क्यों ना हम ऑप्शन चेन डेटा भी एक बार बैंक निफ्टी का देख लें। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं देखता हूँ, पहले कॉल साइड देखेंगे। दोस्तों अगर मैं कॉल साइड देखता हूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,73,000, ये देखिए 48,500, यानी ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस क्लियर हमने जो टेक्निकली डिस्कस किया सेम वही बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं पुट साइड देखता हूँ तो ओके, पुट साइड में करीब करीब 1,44,000 48,000, ये देखो पहला पड़ाव जो दिखाई दे रहा है वो 48,000 का दिखाई दे रहा है और उसके बाद जो दिखाई दे रहा है वो 47,500 का है। सो जैसा हमने टेक्निकली डिस्कस किया वैसा ये भी मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अहम लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अभी बात करेंगे फिन निफ्टी।
फिन निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों। फिन निफ्टी के लिए मैं आपको एक लेवल देता हूँ, उस लेवल की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपका एनालिसिस भी करना चाहिए आपको, लेकिन 21,660 ये फिन निफ्टी के लिए बहुत अहम लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। इसके ऊपर अगर अगले हफ्ते में फिन निफ्टी या उसके अगले हफ्ते में निकलता है तो मैं मानता हूँ एक बेहतरीन रैली फिन निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और नीचे की तरफ 21,200 ये अहम सपोर्ट लेवल का काम करेंगे। अभी ये दोस्तों हमारे 3 मेजर इंडाइसेस हो गए। अभी हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी जैसा मैंने पिछले हफ्ते में भी कहा था कि कंटिन्यू हो सकता है, थोड़े डिस्टेंस स्टॉप लॉस लगा के आपको पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हो। आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है उसके हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं मानता हूं कि यहाँ पे अभी अगले हफ्ते में थोड़ा लैक लस्टर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 10,600 अहम लेवल रहेगा मिड कैप निफ्टी के लिए, और नीचे की तरफ 10,400 यानी 200 पॉइंट का रेंज बनता हुआ मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 10,600, नीचे की तरफ 10,400 10,400। इसके नीचे अगर 10,400 के नीचे फिसलता है तो ही एक करेक्टिव मोड में आने को देखने को मिल सकता है मिड कैप निफ्टी। तब तक थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये थे 4 मेजर इंडाइसेस हमारे भारतीय बाजार के। तो हम इसके साथ साथ थोड़ा वर्ल्ड इंडाइसेस और यूएसडी आईएनआर की भी बात कर लें ताकि हमारा एक प्रॉपर व्यू क्रिएट हो जाए बाजार के ऊपर। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले डाउ की। वर्ल्ड इंडाइसेस में डाउ क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद होगा पिछला वीकली वीडियो जो था उसमें मैंने आपको जो 2 लेवल्स दिए थे 37,300 नीचे की तरफ और 37,850 ऊपर की तरफ। अगर आप पिछले हफ्ते का डाउ का चार्ट देखते हो ये रेंज के बीच में ही डाउ ने ऑसिलेट किया है। इसका मतलब जो हमने डिस्कस किया था वो अहम लेवल वही सटीक थे और अगले हफ्ते के लिए भी यही मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे। नीचे की तरफ 37,300, ऊपर की तरफ 37,850। इसके बीच में ही ऑसिलेशन होता हुआ नजर आ सकता है। अभी हम देखेंगे नैस्डैक। नैस्डैक 100 की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने आपको 16,600 के नीचे करेक्शन आएगा ऐसे बताया था। मेक और ब्रेक लेवल 16,600। अगर आप देखेंगे तो 16,600 के नीचे एक अच्छा खासा फॉल हमने इस इंडेक्स में देखा। मतलब नैस्डैक करेक्टिव मोड में आता हुआ नजर आया। हालांकि डाउ जोन्स कंसोलिडेट हो रहा है, नैस्डैक में हमने बिग वाली हावी होती हुई देखी और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच करने के बाद ये करेक्शन और गहराता हुआ नजर आया। अभी अगले हफ्ते में मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ऑसिलेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। अगर मैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं दोस्तों तो अभी हमने इस इंडेक्स में हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी ये जो करेक्टिव मोड देखने को मिल रहा है लास्ट की 2 कैंडल्स की तरफ अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा इंडिसाइसिव मोड बनता हुआ चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे कोशिश हो रही है अगला बॉटम फॉर्मेशन की। तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए इस हफ्ते के लिए 16,150 ये बहुत अहम लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे फिसलता है तो करेक्शन और थोड़ा बढ़ सकता है। अगर ये इस इंडेक्स 16,150 के ऊपर खुद को टिकाने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेस हो जाता है तो वापस एक उछाल इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन उस उछाल के लिए 16,500 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होगा। अदरवाइज इसमें एक टाइम करेक्शन यानी ऊपर नीचे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन होने की पूरी संभावना हो सकती है। इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे यूएसडी आईएनआर। दोस्तों यूएसडी आईएनआर जो है इसका एक बहुत ही टाइट रेंज में फॉर्मेशन देख रहा हूँ। पिछले हफ्ते में मैंने जो लेवल दिया था उस लेवल को हमने ब्रीच नहीं किया।
हम उस लेवल तक गए थे, 1 पैसा ऊपर गए थे, यानी 80, अगर आपको याद होगा 83.35 मैंने आपको बोला था, और 83, इस 35 पैसे के रेंज में ही ऑसिलेशन होगा। और अगर हम इस कैंडल का हाई देखते हैं 2 जनवरी का, तो हाई है 83.36, वहाँ पे जाके नीचे आ गया तुरंत, यानी हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था 83.35, ये ब्रीच होते होते जस्ट नीचे आ गया, मतलब होके नीचे आ गया, सस्टेन नहीं हुआ वहाँ पे। अगर सस्टेन होता तो रुपए में कमजोरी और बढ़ती हुई नज़र आती। अगले हफ्ते के लिए सेम रेंज में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ऊपर की तरफ 83.35, नीचे की तरफ 83। थोड़ा 83.10 अहम लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे 10 पैसा जो है वो थोड़ा और बफर रखना चाहूँगा। 83 के नीचे अगर डॉलर आता है तो फिर रुपए की जो ताकत है वो और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल अगर मैं सारे इंडाइसेस, वर्ल्ड इंडाइसेस देखता हूँ, यूएसडी आईएनआर को देखता हूँ, तो अगला हफ्ता भी थोड़ा लैक क्लस्टर देखने को मिल सकता है, जब तक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कोई भी एक दिशा में ब्रीच नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ ओवरऑल बाजार के ऊपर। अभी हम बात करेंगे सेक्टर्स। पिछले हफ्ते में मैंने भी बहुत आपको कुछ एफएमसीजी सेक्टर के बारे में कहा था। मैंने कहा था कि वो कंटिन्यू रहेगा, थोड़े डिस्टेंस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो, कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और उसी तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस एफएमसीजी इंडेक्स में हमें देखने को मिला। उसके साथ साथ हेल्थ, ये जो सेक्टर था, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि कंटिन्यू रहेगा रैली, आपको कंटिन्यू रखना है अगर आपकी पोजीशंस है। तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आप थोड़े दूर के स्टॉप लॉस लगाओ और स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। आईटी सेक्टर के बारे में दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि कंसोलिडेशन ही बनता रहेगा, और आईटी स्टॉक में भी कंसोलिडेशन, आईटी इंडेक्स में भी कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया। तो अभी इस हफ्ते में 2-3 ऐसे सेक्टर्स है जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और उसमें से सबसे पहला जो सेक्टर रहेगा वो रहेगा मीडिया। अभी इस सेक्टर का जो चार्ट है वो ध्यान से देखिए दोस्तों। अभी स्टॉक को मैं चार्ट को, डेली चार्ट है ये, और इसको मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूँ। इसको मैं वीकली करके भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस वीकली चार्ट को देख रहे हो तो पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, चौथा टॉप, 4 अलग अलग टॉप है जिसके हम बहुत नज़दीक आए हैं। दोस्तों, अगर ये सारे टॉप्स जो है, इन टॉप को तोड़ के ये इंडेक्स अगर खुद को इस टॉप के ऊपर सस्टेन करता है, सारे टॉप्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन रैली मीडिया स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। ऊपर का जो लेवल इन सारे टॉप्स और सारा जायज़ा लेकर अगर मैं देखता हूं, तो मैं मानता हूं ऊपर का जो लेवल है वो लेवल है 2520, 2520। अगर ये इंडेक्स 2520 के ऊपर खुद को निकाल लेता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, तो जनरली ब्रेकआउट के बाद वापस एक बार टेस्ट होता है और वापस ऊपर की तरफ निकलता है। वैसा कुछ इस इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, और बहुत ही बेहतरीन रैली इस इंडेक्स में हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सेक्टर आपके साथ में दोस्तों डिस्कस करना चाहता हूं वो है निफ्टी सर्विस। अभी ये इस इंडेक्स में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये इंडेक्स 27,850 ये अहम लेवल है। मैं 50 पॉइंट और बफर रख रहा हूँ। 27,900, अगर इस इंडेक्स को हमने 27,900 के ऊपर निकलते हुए देख लिया, तो समझो कि इस सेक्टर में, इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स है, इनमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ सकती है। तो आपका ध्यान इस सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर होना चाहिए। तो मीडिया और सर्विसेज ये 2 अहम इंडेक्स हैं, और जिनके लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अभी ये थे सारे सेक्टर्स। हाँ, अगर पीएसयू बैंक की बात करेंगे, पीएसयू बैंक अगर मैं, हाँ, पीएसयू बैंक
निफ्टी पीएसयू अच्छा खासा रैली चल रहा है। मैंने आपको पिछले हफ्ते में बोला था कि स्टॉप लॉस थोड़े डिस्टेंस रखो और ट्रेल करना कंटिन्यू करो। आपको ट्रेल करना कंटिन्यू करना है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए नीचे की ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन अगर ये इंडेक्स 5700 के नीचे फिसलता है तो ही करेक्शन एक्सपेक्टेड है। जब तक हम 5700 के ऊपर है, मैं मानता हूं कि ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर का ही रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन में ऑसिलेशन, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट आ सकता है, लेकिन 5700 ये सेवियर रहेगा पीएसयू बैंकिंग के लिए। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों कमोडिटीज। सबसे पहले गोल्ड। अगर आपको याद होगा 2 हफ्ता पहले मैंने आपको कहा था 63,000 अहम है। पिछले हफ्ते में हमने 63,000 को ब्रीच किया। तो मैंने आपको कहा था, पिछले हफ्ते का वीकली वीडियो जाके देख सकते हो, कि एक बार होगा टेस्ट और उसके बाद फाइनल डायरेक्शन तय होगा। हमने उसको टेस्ट किया और ब्रीच कर दिया, यानी ऊपर जाने का जो डायरेक्शन था वो नलीफाई हो गया। अभी जब ब्रीच होके वापस नीचे जाता है तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनता है, और जब जो पहला सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो दोस्तों वापस एक बार 63,000 अहम लेवल हो गया ऊपर की तरफ के लिए। अभी जब तक हम 63,000 के नीचे है, खरीदारी करने के मौके कम मिलेंगे, या फिर जब तक कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन जाता इसके नीचे जो हमें सुझाव दे कि हाँ यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो ऊपर की तरफ 63,000 अहम लेवल रहेगा, नीचे की तरफ थोड़ा डीप डाउन है 61,900। जब तक हम 61,900 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक ऑसिलेशन होता रहेगा। 61,900 के नीचे और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, और 63,000 के ऊपर एक अच्छी खासी रैली इस कमोडिटी में देखने को मिलने की संभावना है। सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर, मेरे ख्याल से सिल्वर में मैंने ये कहा था कि 73,500 ये सपोर्ट का काम करेगा। हम 73,500 के नीचे फिसल गए, एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा। अभी हम 72,600 के आसपास हैं। अभी 73,500 जो पहला अच्छा खासा सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। 73,500 के ऊपर ही खरीदारी करने के मौके इस कमोडिटी में देखने को मिल सकते हैं। और अच्छा खासा सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सपोर्ट सीधा 71,000 पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 71,000 से लेके 73,500 यानी 2,500 पॉइंट्स का रेंज बनता हुआ इस कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। क्रूड की बात करेंगे। दोस्तों क्रूड की अगर मैं बात करता हूं तो 5,800 ये नीचे की तरफ अहम लेवल रहेगा, और ऊपर की तरफ 6,200। 5,800 6,200 इसके बीच में ऑसिलेशन होता हुआ नजर आ सकता है। और सबसे बेहतरीन बात दोस्तों, अगर पिछले हफ्ते का वीडियो आपने देखा होगा, नेचुरल गैस, मैंने पिछले हफ्ते में आपको एक बात क्लियरली बताई थी कि एक रेंज बन रहा है 199 से लेके 220। 220 के ऊपर निकलते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि 220 के ऊपर अगर निकलता है तो 235 से 240 तक ये कमोडिटी जा सकती है। दोस्तों पिछले हफ्ते में हमने 220 के ऊपर निकलता हुआ इस कमोडिटी को देखा, और अगर मैं इस कैंडल का हाई देखता हूँ तो वो है 238, यानी लगभग हम 240 को टेस्ट करते हुए नजर आए। 235 तो क्रॉस हो चुका था। अभी अगले हफ्ते के लिए ये जो कमोडिटी है उसका एक अलग रेंज बनता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर की तरफ 242 ये अहम लेवल रहेगा। अगर आपकी पोजीशन है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन अभी लेना डिफिकल्ट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं होगा। अगर लेनी है तो आप पूरा एनालिसिस कीजिए, खुद समझिए। 242 के ऊपर निकलने के बाद मौका बनता हुआ नज़र आ सकता है। सो ऊपर की लेवल है 242, और नीचे की जो लेवल है, जो पहला रेजिस्टेंस था 220,
वो सपोर्ट बनेगा। सो 220 से लेके 242 ये रेंज रहेगा इस कमोडिटी के लिए अगले हफ्ते में। दोनों में से कोई एक लेवल ब्रीच हो जाता है तो उस दिशा में डायरेक्शन बनती हुई नज़र आ सकती है। तो दोस्तों ये थे सारे कमोडिटीज़ के ऊपर मेरा व्यू। अगले हफ्ते में अगर मैं देखता हूँ तो मेजर कोई इवेंट्स है क्या, तो सिर्फ एक इवेंट है और वो है 11 जनवरी को। दोस्तों 11 जनवरी को अमेरिकन मार्केट के क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली इन्फ्लेशन रेट का डेटा पब्लिश होने वाला है, तो जो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत बाजार पे होता हुआ नज़र आ सकता है, तो इस इवेंट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अभी बात करेंगे उस स्टॉक की जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो स्टॉक है दोस्तों, तो दोस्तों ये स्टॉक का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और इसका मैं वीकली चार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी इस चार्ट की तरफ ध्यान से देखिए। इस स्टॉक में अगर मैं थोड़ा कॉम्प्रेस करता हूँ तो एक बहुत ही बेहतरीन रैली दी थी, करीब करीब अगर मैं और कॉम्प्रेस करता हूँ तो ये स्टॉक 200 रुपये से अच्छा खासा रैली दिया था इसने, करीब करीब 800 रुपये तक। उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट और फिर फॉल, और ये जो फॉल हुआ, इस फॉल के बाद यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पे बहुत बार टेस्टिंग हुआ है, इसे कहेंगे हम बेस फॉर्मेशन। और फाइनली अगर मैं इस कैंडल को देखता हूँ तो इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए और इस कैंडल का भी वॉल्यूम देखिए, दोनों वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली सेम है। और उसके साथ साथ इस कैंडल का जो ये वॉल्यूम है, इसका जो हाई है, इसका हाई को तोड़ के वापस ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर साइडवेज मूवमेंट में एक अच्छा खासा टग ऑफ वॉर हुआ बुल्स और बेयर्स के बीच में, और कौन ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नज़र आया लास्ट कैंडल में, तो बुल्स ने डिसाइड किया है कि इनफ। अभी आप पिछले करीब करीब 1.5-2 साल से इस स्टॉक के ऊपर बेयर ने राज बना के रखा था, अभी यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा चार्ट, दिस इज़ टेक्निकल है, मैं आपको टेक्निकल आंसर समझा रहा हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो महिंद्रा लॉजिस्टिक स्टॉक है, ये ना हमारे किसी के पोर्टफोलियो में, ना हमारे किसी रिलेटिव के पोर्टफोलियो में है, ये रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम चार्ट पढ़ना चाहिए हमें। तो ये जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक अच्छा खासा डिमांड आना इस पर्टिकुलर स्टॉक में चालू हो गया है। अगर मैं पिछला टॉप देखता हूं तो ये स्टॉक 510 से लेके 575 तक छलांग लगाता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, आप आपके हिसाब से इसका एनालिसिस करो और ध्यान से इस स्टॉक को मॉनिटर करो, क्योंकि इतने अच्छे खासे कंसोलिडेशन यानी बेस फॉर्मेशन के बाद एक बेहतरीन ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और वो ब्रेकआउट जो है वो बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है। ध्यान रखो कि ये वीकली चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ अलग अलग चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे कंपनी का जो टैगलाइन है दोस्तों वो है पढ़कर समझकर निवेश कर। दोस्तों ढेर सारे कमेंट्स चाहिए आपके, ढेर सारा प्यार आपके मिल ही रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीकली वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी ये अलग अलग चीज़ें समझने का मौका दें। इस हफ्ते के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।